वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी बच्चों। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, बुक के पेज नंबर 53 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश की जगह होते तो आप क्या करते? तो आंसर होगा कि अचानक हुई धम की आवाज़ सुनकर खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि हम खरगोश के स्थान पर होते तो आवाज़ कहाँ से आई है, ये जानने का प्रयास करते। अगला क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? अपने अपने अनुभव बताएं। तो हाँ, मैंने बारिश की बूंदें, ओले और कभी कभी सूखे पत्तों को गिरते देखा है। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? यदि मैं शेर के स्थान पर होता तो खरगोश को ये समझाता कि बिना किसी बात की सच्चाई जाने विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी कक्षा में सुनाएं। तो इससे मिलती जुलती कहानी गडरिए और भेड़िए की है। इस कहानी में लड़का बार बार झूठ बोलता है कि भेड़िया आ गया, लेकिन जब सच में भेड़िया आता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। दोनों कहानियों में सिखाया गया है कि डर झूठ और अफवाह फैलाने से नुकसान होता है। तो बच्चों, चारों ही क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी में लिख देना। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज पर ऑप्शनल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि डर कर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? तो सबसे पहले लोमड़ी मिली। हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है तो शेर ने क्या किया? उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। शेर ने आगे है, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा भागो। ये बात किसने कही थी? तो ये बात शेर ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा? तो भारी फल गिरा था, यानी कि हमारे हिसाब से कटहल गिरा होगा। आगे क्वेश्चन है कि इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है? उनके नाम क्रम में यानी कि सीक्वेंस में लिखने हैं, एक के बाद एक। तो सबसे पहले खरगोश, फिर लोमड़ी, फिर भालू, फिर हाथी और फिर शेर। अगला क्वेश्चन है कि आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश की ये बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था? तो उन्हें घबराने की बजाय पहले देखना समझना चाहिए था कि वास्तव में क्या हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन है कि कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? तो मुझे सबसे अच्छा पात्र शेर लगा, क्योंकि यह बुद्धिमान था। उसने सभी को रोका, प्रश्न पूछे और असली कारण जानने में मदद की। अगला क्वेश्चन है कि यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न न पूछता तो क्या होता? तो यदि शेर भी भागने लगता, कोई भी सच्चाई नहीं जान पाता, तो सभी जान पर बिना वजह डरते और भगदड़ मचाते रहते। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख लेना। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों में को नीचे दिए गए विराम चिन्हों का आपको प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है, अरे इतना बड़ा हाथी। तो अरे क्या है? हैरान करने वाला शब्द है। तो हैरान करने वाले शब्दों के आगे है ना विस्मय आदि बोधक का मार्क लगाते हैं इस तरीके से। तो अरे के आगे ये लगा देंगे और लास्ट में अल्प विराम। मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, है ना, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे। तो देखो, जब एक जैसी कई चीज़ें, एक जैसे जानवर, फल या फूल कुछ भी हो तो उसके बीच में कॉमा आता है, लास्ट में अल्प विराम। अब आगे है, ये पुस्तकें किसकी हैं? तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वहाँ के आगे क्या है? हैरानी वाला है ना, तो वहाँ के आगे विस्मय आदि बोधक का निशान आएगा। कितने सुंदर फूल हैं, लास्ट में अल्प विराम आ जाएगा। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन है कि कहानी में एक कथन आया कि भागते भागते उससे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। तो आपको भी इन शब्द युग्मों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे कि इधर उधर, कौवा प्यास के मारे इधर उधर भटक रहा था। कभी कभी मैं बाहर घूमने चला जाता हूँ। टेढ़ी मेढ़ी हमारी गांव की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। लंबे चौड़े शहरों के रास्ते लंबे चौड़े होते हैं। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर आप आंसर लिख लेना। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न आपको बनाना है। जैसे कि भागते भागते उन्हें शेर मिला।
अब कहा गया है कि यहाँ पर आपको कौन का प्रयोग करके प्रश्न बनाना है। तो आप कैसे लिखोगे, प्रश्न कैसे बनाओगे कि भागते भागते उन्हें कौन मिला। इसी तरीके से आगे आपको और भी प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पर आपको कहाँ का प्रयोग करना है, जैसे कि खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, तो क्वेश्चन बनेगा कि खरगोश कहाँ सो रहा था। यहाँ पर कब का प्रयोग करना है, जैसे कि खरगोश भागते भागते बोला, तो खरगोश कब बोला। यहाँ पर आपको कैसे का प्रयोग करना है, तो वहीं धम से आसमान गिरा, तो आसमान कैसे गिरा। यहाँ पर आपको क्या का प्रयोग करना है, तो खरगोश ने लोमड़ी से कहा मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। तो क्या का प्रयोग करके कैसे प्रश्न बनाओगे आप, खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा। अब देखो इसी तरीके से नीचे अगला क्वेश्चन है। इधर की साइड से आपको मात्राओं को लगाना है और इधर की साइड के शब्दों से आपको मात्रा को रिमूव करना है। जैसे कि यह में ई की मात्रा लगा के यही कर दिया, भर में आ की मात्रा लगाकर भार कर दिया, रह में आ की मात्रा लगाकर रहा कर दिया, फल में ऊ की मात्रा लगाकर फूल कर दिया। अब इधर की साइड के शब्दों से मात्रा हटानी है। जैसे कि यहाँ से हमने ई की मात्रा हटाकर कह कर दिया, पढ़ी में से ई की मात्रा को हटाकर पढ़ कर दिया, केला में से ए की मात्रा को हटाकर कला कर दिया और सेब में से ए की मात्रा हटाकर सब कर दिया। अब बच्चों नीचे 4 मुहावरे हैं, चारों को आपको अर्थ लिखना है और वाक्य बनाने हैं। पहला मुहावरा है आसमान छूना, यानी कि बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना। तो राधा ने परीक्षा में टॉप कर आसमान छू लिया। आगे है आसमान गिरना, इसका मतलब होता है अचानक बुरी घटना का होना। वाक्य होगा कि नौकरी छूटते ही उसे लगा जैसे कि आसमान गिर गया हो। अगला है मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करना। वाक्य होगा कि बच्चों ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। अगला मुहावरा है कि ज़मीन आसमान एक करना, यानी कि बहुत अधिक मेहनत करना। वाक्य होगा कि उसने नौकरी पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिए। अब देखो यहाँ पर एक चित्र है खरगोश का, इसमें खरगोश डरा हुआ लग रहा है, यहाँ पर ये खुश है। तो गाजर पाकर खरगोश खुशी से नाचने लगा। यहाँ पर उदास दिख रहा है, तो आप वाक्य बनाना कि खरगोश अकेला और उदास है। यहाँ पर खरगोश हैरान दिख रहा है, तो आप वाक्य बनाना कि खरगोश अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर पछताया। अब देखो बच्चों नीचे की साइड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनके आंसर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर की स्थान पर खरगोश होता तो क्या होता। अपनी कहानी बनाएं और कक्षा में सहपाठियों को सुनाएं। तो आंसर लिखोगे कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो कहानी में शेर को समझाने का कार्य कौन करता, खरगोश करता। तथा फल के गिरने की आवाज़ के बारे में भी खरगोश अन्य पशुओं को समझाता, क्योंकि पहले शेर ने समझाया था, अब खरगोश समझाता। अगला क्वेश्चन है कि कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि यानी कि आवाज़ सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो क्या वो भी इतना घबराता। तो आंसर लिखोगे कि हाथी शांत और सोच समझ है ना, सोच समझ वाला जानवर है। वह शायद पहले जाकर देखता और फिर निर्णय लेता और वह डरता नहीं। आगे है यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता। तो यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में अनेक पक्षी मिलते, जैसे कि तोता, कबूतर, मैना आदि। तो वे ज़मीन फटने की बात उनको बताता। आगे बच्चों आपको पिक्चर में जानवर दिख रहे हैं, जैसे कि लोमड़ी 3 बार है, बिल्ली 4 बार है, भेड़ 2 बार है और भालू यहाँ पर 2 बार है।